जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। किसान भाई, जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो हम लोगों को फसलों पर सबसे बड़ा असर पड़ता है पाले का, और पाले से नुकसान भी बहुत होता है। तब क्या होता है, हम किसान भाइयों को फसल बचाने की चिंता सताने लगती है, और जब कड़ाके की सर्दी होती है तो फसलों पर पाला पड़ने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसान भाई, अगर आप कुछ ऐसी तकनीक है, अगर आप उसे अपना लें तो आपको पाले से जो है फसलें खराब नहीं होंगी। तो किसान भाई, आइए हम इसी के बारे में जानते हैं कि कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे हम अपनी फसलों को पाले से बचा सकें। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। किसान भाई, आपने कभी सोचा है कि पाला कब पड़ता है, पाला की संभावना कब होती है? कई लोग जानते होंगे, लेकिन कई किसान भाइयों को नहीं मालूम होगा कि पाले की संभावना कब होती है। तो किसान भाई, इसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। जब आसमान साफ हो, हवा ना चले और तापमान कम हो जाए, तब पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। कारण, दिन के समय में सूर्य की गर्मी से पृथ्वी गर्म हो जाती है तथा पृथ्वी से ये गर्मी विकिरण द्वारा वातावरण में स्थानांतरित हो जाती है। इसलिए रात्रि में जो है जमीन का तापमान गिर जाता है, क्योंकि पृथ्वी को गर्मी नहीं मिलती है। इससे क्या होता है, गर्मी विकिरण द्वारा नष्ट हो जाती है, और कई बार तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में ओस की बूंदें जम जाती हैं, और इसी अवस्था को पाला कहते हैं। तो किसान भाई, इस पाले से फसलों को कैसे बचाया जा सकता है और क्या क्या इसके तरीके अपनाए जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन जानने से पहले हमें जान लें कि पाला कितने प्रकार का होता है और ये फसलों को कैसे हानि पहुंचाता है, क्योंकि इसको आप जान लेंगे तब आप जो तकनीक अपनाएंगे तो आपको काफ़ी उससे फायदा होगा। तो किसान भाई, पाला प्रायः जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है काला पाला और दूसरा होता है सफ़ेद पाला। काला पाला जो होता है, ये उस अवस्था को कहते हैं जब जमीन के पास हवा का तापमान बिना पानी के जमे 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, और वायुमंडल में नमी इतनी कम हो जाती है कि ओस का बनना रुक जाता है, जो पानी को जमने से रोकता है। और जो सफ़ेद पाला होता है किसान भाई, इसमें वायुमंडल में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसके साथ ही वायुमंडल में नमी ज्यादा होने की वजह से ओस बर्फ के रूप में बदल जाती है। पाले की ये अवस्था सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। यदि पाला अधिक देर तक रहे तो पौधे मर भी सकते हैं। किसान भाई, ये पाला फसलों को कैसे हानि पहुंचाता है ये भी जानें। इसके बाद हम जानेंगे इसका निवारण। पाले से प्रभावित पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित पानी सर्वप्रथम अंतर कोशिकीय स्थान पर इकट्ठा हो जाता है। इस तरह कोशिकाओं में निर्जलीकरण की अवस्था बन जाती है। दूसरी ओर अंतर कोशिकीय स्थान में एकत्र जल जमकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इसके आयतन बढ़ने से आसपास की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है। ये दबाव अधिक होने पर कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार कोमल टहनियां पाले से नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, ये तो रहा कि पाला किस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पाले से क्या क्या उपाय यानी कि बचाव हम लोग कर सकते हैं। जब वायुमंडल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो पाला पड़ता है। इसलिए पाले से बचने के लिए किसी भी तरह से वायुमंडल के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बनाया रखना जरूरी है। ऐसा करने के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें हम अपनाकर अपनी फसलों को बचा सकते हैं। जब खेत में खड़ी फसल में पाला पड़ने की आशंका हो तो पाले की आशंका वाले दिन फसल पर व्यावसायिक गंधक के तेजाब का 0.1% का छिड़काव करें। इस प्रकार इसके छिड़काव से फसल के आसपास के वातावरण में तापमान बढ़ जाता है और तापमान जमाव बिंदु तक नहीं गिर पाता है। इससे क्या होता है, फसल को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, नर्सरी में पौधों को ढककर पाले से बचा सकते हैं। पाले से सबसे अधिक नुकसान नर्सरी में होता है, क्योंकि पौधे बहुत नाजुक होते हैं, और नर्सरी में पौधों को रात में प्लास्टिक की चादर से ढकने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से प्लास्टिक के अंदर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, इसलिए सतह का तापमान जमाव बिंदु तक नहीं हो पाता है और पौधे पाले से बच जाते हैं। लेकिन ये महंगी तकनीक है,
गांव में पुआल का इस्तेमाल पौधों को ढकने के लिए किया जा सकता है। पौधों को ढकते समय इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे को दक्षिण पूर्वी भाग खुला रहे ताकि पौधों को सुबह व दोपहर धूप मिलती रहे। पुआल का प्रयोग दिसंबर से फरवरी तक आप कर सकते हैं। मार्च का महीना आते ही इसे आप हटा दें। नर्सरी पर छप्पर डालकर भी पौधों को खेत में रोपित करने पर पौधों के थालों के चारों ओर मूंग की टाटी बांधकर भी फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको वायुरोधक का प्रयोग करना होगा, यानी कि खेत की मेड़ पर लगाए पेड़ व झाड़ियों की बाड़ बनानी होगी। पाले से बचाव के लिए खेत के चारों दिशाओं में मेड़ पर पेड़ व झाड़ियों की बाड़ लगा दी जाती है। इससे शीतलहर द्वारा होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। अगर खेत के चारों ओर मेड़ पर पेड़ों की कतार लगाना संभव ना हो तो कम से कम उत्तर पश्चिम दिशा में जरूर पेड़ की कतार लगानी चाहिए, जो इसी दिशा में आने वाली शीतलहर को रोकने का काम करेगी। पेड़ों की कतार की ऊंचाई जितनी अधिक होगी, शीतलहर से सुरक्षा उसी के अनुपात में बढ़ जाती है और ये सुरक्षा 4 गुना दूरी तक होती है। इसके अलावा दोस्तों प्लास्टिक क्लोज का भी प्रयोग कर सकते हैं। पपीता व आम के छोटे पौधों को प्लास्टिक से बनी क्लोज से बचाया जा सकता है। इस तरह का प्रयोग हमारे देश में प्रचलित नहीं है, परंतु हम खुद ही प्लास्टिक की क्लोज बनाकर इसका प्रयोग पौधों को पाले से बचाने के लिए कर सकते हैं। क्लोज से पौधों को ढकने पर अंदर का तापमान तो बढ़ता ही है, साथ में पौधे की बढ़वार में भी मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आप पानी से भी पाला का बचाव कर सकते हैं। जब भी पाला पड़ने की संभावना हो या मौसम विभाग द्वारा पाले की जानकारी दी गई हो तो फसल में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा और फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। जहां पर यह सिंचाई फव्वारा भी द्वारा की जाती है, वहां ध्यान रखने की बात है कि सुबह 4 बजे तक अगर फव्वारा चलाकर बंद कर देते हैं तो सूर्योदय से पहले फसलों पर बूंदों के रूप में उपस्थित पानी जम जाता है और फायदे की अपेक्षा नुकसान हो जाता है। इसलिए स्प्रिंकल को जल्दी प्रातःकाल से सूर्योदय तक लगातार चलाकर पाले से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इस प्रकार हम फसल, नर्सरी तथा छोटे फल वृक्षों को पाले से होने वाले नुकसान से बहुत ही आसानी और कम खर्च में बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।